हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक रीडिंग के साथ, एक अच्छी रीडिंग के साथ। और आज का टॉपिक मुझे बताया था मेरे एक वीडियो के कमेंट चूँकि आपको पता है कि मैं हर वीडियो के नीचे कमेंट भी करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ और क्या नाम नहीं आता, आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ। तो आप लोगों में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा निदापी नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग करती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है और रिलेशन के बाद अगर हमारी शादी होती है तो हमारा मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। एक ये टॉपिक बताया गया था और दूसरा टॉपिक मुझे ये बताया गया था, बहुत ज़्यादा 2-3 दफ़ा ये मैसेज आया। तो ये दूसरा मैं टॉपिक, पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि हमारे पे ये जो आप निदा आप बार बार कह रही हैं कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप इस पे रीडिंग लेकर आए कि इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक या मून के असरात होते हैं उसका आपको तोड़ ही करवाना पड़ता है। इसमें सिर्फ हम रीडिंग में, ये आपकी पर्सनल रीडिंग होती है, जब उसमें हम आपको बताते हैं कि कितने % आप पर ब्लैक मैजिक है, किसने किया है और किसने नहीं किया। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जी आपकी फ़लानी ने, फूफी ने कर दिया, मासी ने कर दिया, ताई ने कर दिया, आने वाली ने कर दिया, जाने वाली ने कर दिया। तो यहाँ पे तो जनरल रीडिंग है, जाने कौन किस किस के घर में लड़ाई झगड़े फसाद पड़ जाए, ठीक है। तो किसी के भी दिल में वहम ना आए। तो आप लोगों को चाहिए कि जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक के असरात हैं भाई, तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं, मुझसे करवाएं या किसी से भी करवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस पे आपको तसल्ली है। दूसरी बात रही कि हमारी शादी के बाद या हमारे पर्सन के साथ हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है, जो भी पर्सन आपके जहन में है। तो भैया आज की रीडिंग में उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो ऑलरेडी अपने अच्छे रिलेशन में है, ठीक है, जिनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है और आपका उनके साथ फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो अगर अब बाकी टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है जिनके साथ आप अभी, यानी कि आप अपने लव पार्टनर के लिए अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हो। इसके अलावा अगर कार्ड जो निकल के आते हैं तो फिर मैं रीडिंग को साथ साथ आपको बता दूंगी। तो जितने भी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सबसे पहले तो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाओ, ठीक है। अगर मुस्लिम हो तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो और उसके बाद अपने पर्सन का नेम 3 दफ़ा ले लो। और अगर नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिलीजन्स के मुताबिक अपने कोई भी अच्छे से रिचुअल्स को अदा करके पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि आज की रीडिंग वैसे ही बहुत रोमांटिक होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि टॉपिक ही कुछ इस तरह का है कि जो अपने पर्सन के साथ इस वक्त कनेक्ट हैं और उनके साथ मेल मिलाप में अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, चाहे आप मियाँ बीवी हो, लवर्स हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, या जिस सेम जेंडर सेक्स में भी जो कोई भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर इस तरह का किसी भी किस्म का जो भी सिनेरियो चल रहा है, हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर में क्या सिनेरियो रहने वाला है। और ये अल्लाह करे कि अगर आप अभी अपने लवर्स के साथ बहुत खुश हो तो रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैं आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप इसी तरह अपने लव पार्टनर के साथ खुश रहें। और अगर अभी कोई सिनेरियो इस तरह का कोई उल्टा सीधा चल रहा है तो फ्यूचर में आपका सिनेरियो अच्छा हो जाए, ठीक है जी। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो भी इस वक्त आपके माइंड में है, उनके साथ आपका फ्यूचर, लव पर्सन के साथ लव लाइफ, मैरिड लाइफ, या जो भी आपका सिनेरियो है वो कैसा रहेगा फ्यूचर में। और ये आपको बता दूं कि ये जस्ट इल्म की बेस पे है, इसको फ़ौरन से हो सकता है कि ये आपके साथ 100% मैच कर जाए और हो सकता है 50% मैच करे और हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो इल्म की बेस पे ही बताया था, करने वाली ज़ात कुन फ़यकून की है, इन्नमा मालू बिन्नियाती, अमलों का दारोमदार नियत। तो कि अगर आपकी नियत और अमल अच्छे हैं तो लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इसे जस्ट इल्म की बेस पे लिया कीजिए, कोई भी अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन सिर्फ एक जनरल रीडिंग पर मत लिया कीजिए। मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और हर किस्म के पर्सन के लिए होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का आपका मैसेज होगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। जो लोग नए आए हैं उन सब से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाए कीजिए। और एक ख़ास कि आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया। और 2 दिन मैं पहले से मैं 2 दिन नहीं आ सकी क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड कर तो दिया था लेकिन नेट इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं आपके साथ सॉरी बोलती हूँ। तो भैया, और सच ये भी आपको बता दूं कि आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि निदा आपकी ईद गुजरी है, आपने मेहंदी नहीं लगाई। तो भैया मुझे मेहंदी पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगाती। बहुत रेयर होता है, कभी बहुत दिल आ जाए तो मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो रीडिंग को शुरू करते हैं कि जिनकी भी लव लाइफ
ये अपनी पर्सन के साथ हैं, मैरिड लाइफ में हैं, मंगेतर हैं, जो भी हैं, उनका फ्यूचर अपने लव पर्सन के साथ कैसा गुजरने वाला है। इसे हर तरह के लोग देख सकते हैं, जो नो कांटेक्ट में है वो भी, और बल्कि वो ज़्यादा गौर से देखें, क्योंकि उनको पता चलेगा कि उनके पर्सन फ्यूचर में उनके साथ कैसे रहने वाले हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरालिटी, ओके। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ 12 इमाम 14 मुस्लिम, प्लीज़ अल्लाह जी, जिन जिन लोगों की नज़र के सामने से इस वक्त ये रीडिंग, प्लीज़ अल्लाह, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, थैंक यू, जिन जिन लोगों के सामने से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है, जो लोग इस वक्त अपने मियाँ के साथ, बीवी के साथ, लवर के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, उनका फ्यूचर जानना चाहती हूँ कि आपको क्या नज़र आता है कि उनका फ्यूचर लव पार्टनर या लव लाइफ कैसी गुजरने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसा क्या सिनेरियो चलने वाला है आने वाले रिसेंट फ्यूचर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरालिटी, ओके। क्रिएटर, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लीशन, इंटेंसिटी, ओके। ओके जी, आज सिर्फ 3 कार्ड ही ले रही हूँ और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड नहीं ले रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बल्कि ऐसा करती हूँ आज से ना, मैं पहले सारे कार्ड निकाल लूँगी, उसके बाद फिर आपको बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे ये भी कहा जाता है कि निदा भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। कोशिश किया करूँगी कि आज से आपकी वीडियो जस्ट 19, 18 या 20 मिनट्स की ही हो, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए करे, ठीक है? आप लोग ज़्यादा डिटेल में रीडिंग पसंद नहीं करते हो, तो चलो ठीक है, मुझे भी क्या फ़र्क पड़ता। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजर के जा रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबानो, वेरी नाइस। 8 ऑफ स्टफ, ओके, यानी कि 8 ऑफ वैंस, ओके। फिर आ गया हेरोपेंट की एनर्जी आ गई यहाँ पर, तो वेरी नाइस एनर्जी जी। जिन जो तो अनमैरिड हो, अभी लवर्स की एनर्जी में हो या फिर मंगेतर हो, तो भाई शादी तो आपकी पक्की होती नज़र आती है मुझे, और बड़ी शिद्दत से आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। बहुत बैलेंस लाइफ गुजारने वाले हो, खट्टी मीठी लाइफ नज़र आती है मुझे यहाँ पर आप लोगों की। और बॉटम ऑफ द डेक में है जी 9 ऑफ कॉइंस, ओके। अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब लगते हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, चाहे आप मैरिड हो, एंगेज्ड हो, या अभी शायद कुछ सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि आपको ऐसा लगता है कहीं हम खट्टे हैं, कहीं हम मीठे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि लाइफ कैसी जा रही है और क्यों जा रही है, कुछ समझ नहीं। अभी लाइफ की खट्टी मीठी को, लड़ाई झगड़ों को, एस ऑफ पेंटिकल्स समझ नहीं पा रहे हो, क्यों भाई ऐसा क्यों है। हैंडमैन, ओके। बेसिकली आप कहीं ना कहीं अपने आप में जगलिंग कर रहे हो, समाज को, फैमिली वालों को, पर्सन को समझ नहीं आती आपको कि हम करें क्या। कभी आपका दिल करता है कि आप लोग सेपरेट रहो, सेपरेट रहते हो तो समाज या घर की जिम्मेदारियां या अकेलापन या जो शादी की बात की स्ट्रगल होती है वो, जहनी तजाद, लवर्स, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो भाई मुझे तो यहाँ पे जो सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का है कि पहली बात तो आपको बता दूं कि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए, मैंने पहले जो टॉपिक बताया, या तो आप लोग ऑलरेडी लवर्स हो, मियाँ बीवी हो, और या फिर आपकी एंगेजमेंट हुई हुई है, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। और इस रिश्ते में आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिला, जो आपको
पहले कभी शायद, यानी कि एक होती है ना सिंगल लाइफ, वो चीज़ आपने कभी सिंगल लाइफ में एक्सपीरियंस की ही नहीं जो आपको मैरिड लाइफ में जाकर एक्सपीरियंस्ड हुई। चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज करो या अरेंज मैरिज में हो, आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आया कि आप शायद सोच ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि आपकी लाइफ ने एकदम यू टर्न लिया और काया पूरी की पूरी पलट गई। अगर आप लोगों ने लव मैरिज की थी, ठीक है, अगर आप लोग यानी कि पहले लव मैरिज हुई, प्यार हुआ, दोस्ती हुई और उसके बाद आप लोगों ने प्रपोज़ल भेजा और फिर शादी भी हो गई, वेल एंड गुड, प्यार बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली वालों के साथ, सास ससुराल वालों के साथ आपकी खिटपिट रहती है। आप अपने पर्सन के साथ तो बहुत खुश रहते हो, बहुत एक दूसरे के साथ। जब अपने में अकेले में टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको लगता है वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये एक डिवाइन रिश्ता बना हुआ है, बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता बना हुआ है। ये नहीं कि अभी कार्ड ऐसे हैं तो बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर आ गया, और अगर क्रिएटर आ जाए तो फिर क्रिएटर क्या करता है, उसका बनाया हुआ रिश्ता होता है, ठीक है। अगर ये आपके क्रिएटर का बनाया तो इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको अपने पर्सन से, ससुराल वालों से, आसपास के माहौल वालों से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा सिनेरियो, कुछ लोगों से आपको सीखने को मिला और कुछ बहुत सारे लोगों को आप सिखाओगे। आपने अपने घर का एक जो निज़ाम सोच रखा है, उस निज़ाम को आप लेकर चलोगे। आपने एक सिनेरियो बनाया कि मैंने अपने बच्चों को ऐसे तालीम देनी है, मैंने उनके फ्यूचर में ये सोचा, उनको इस कॉलेज में बिठाना है, इस कॉलेज में पढ़ाना है, ये उनका कैरियर है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये इस टाइम पकाना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम वो करना है। आपने अपना एक पूरा मेन्यू बना रखा है और उसी शेड्यूल पर आप अपनी लाइफ गुजारते हो। और यही रीज़न, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपके साथ कुछ इसी तरह का चले। और मज़े की बात है, आपके पर्सन भी आपके साथ यही सब करने को तैयार हैं। लेकिन जब वो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी देखते हैं ना, देन वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई समाज आ जाता है, कोई ससुराल वाले आ जाते हैं, कोई देवर आ जाती है, कोई जेठानी आ जाती है, कोई साली आ जाती है, कोई साली का शोहर आ जाता है, आसपास के में ये इसे क्या कहते हैं, मोहल्लेदार आ जाते हैं। यार वो आपस में उनकी लाइफ कितनी खूबसूरत है ना। आपको एक बात बताऊँ, कितनी भी खूबसूरत लाइफ जियो, शाह बानो बहुत खूबसूरत लाइफ जीती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ है इसकी। आप सिर्फ ये ना देखो कि ये इतनी खूबसूरत है, आप अपने पर्सन से प्रेग्नेंट भी होंगे। अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी, तो आपके घर में शाह बानो के कोई, आपके घर में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कम से कम 4-5 बच्चे तो होंगे, 5 तो कम से कम। निदा पी ये क्या कहती है, 5 बच्चे? भाई आप 5 ना करो, 2-3 ही कर लेना, पर कर लेना, बच्चे होंगे आपके, ठीक है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं समाज आपको इस चीज़ से रोकेगा कि नहीं यार इतने बच्चे क्या करने हैं, वो तो अपने इतनी हैप्पी लाइफ शाहबानों की लाइफ हर कोई नहीं गुजारता। लेकिन ये बता दूं कि शाहबानों की लाइफ में अगर मियाँ की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं ससुराल वालों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से थोड़ी बहुत बेसुकूनी रहेगी। शाहबानो कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी दयालु हो, दुनिया आजमाती है, क्रिएटर आजमाता है, कंप्लीशन अब आजमाती है। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस रहा करेगा, कहीं ना कहीं आप, अच्छा स्ट्रेस भी ये नहीं कि कोई जानबूझ के कोई देगा, आप छोटी छोटी बातों का खुद भी स्ट्रेस लिया करोगे। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसे हो जाए, वैसे कर लूँ तो वैसे हो जाएगा, फलाने बंदे ने मुझे ये बात क्यों कह दी, फलाने ने ऐसे क्यों कर दिया। आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे या करते हो। अगर मैरिड हो तो अभी भी आप करते हो, आप खाम खा के ना लोगों पे शक भी करते हो या करोगे। अगर आप मैरिड अभी नहीं हो तो भाई आप उसके शादी के बाद, क्योंकि लव मैरिज होगी, तो आप बहुत ज़्यादा शक करोगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के जो हस्बैंड या वाइफ हों ऑलरेडी मैरिड हों और उनके कोई 2 से 3 बच्चे हों। मैं ये भी आपको बता दूं, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जो या तो डिवोर्सी, यहाँ पे डिवोर्सी लोगों के लिए एनर्जी मुझे आती नज़र आती है। कुछ लोगों का यहाँ पर अदालत के थ्रू तलाक होकर कोर्ट मैरिज होने की भी चांसेस, क्योंकि बहुत से लोग मुझे यहाँ पर कोर्ट में मैरिज करते हुए नज़र आते हैं। और बहुत से लोगों की मुझे यानी कि अगर लेडी डिवोर्सी है तो उनके पास कोई ना कोई बच्चा लाजमी है, और उस बच्चे को ही आपको एक्सेप्ट करके साथ चलना पड़ेगा, और वो आपको अदालत के थ्रू ही बच्चा वगैरह का सिनेरियो कुछ होता हुआ मुझे नज़र आता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का पैटर्न है कि ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, तो आपके पर्सन में इतना तो सिनेरियो मुझे नज़र आता है कि आप उस बच्चे को लेकर या उनकी पहली या दूसरी शादी को लेकर या उन बच्चों को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहा करोगे। इतनी स्ट्रेस में लेने वाली बात कोई नहीं, क्योंकि याद अगर वो पहली उसकी बीवी हुई या उसकी सास, आपकी सास या आपकी माँ, कोई लेडी एनर्जी ऐसी है जो आपको
इस शादी में कोई ना कोई टीस करती रहेगी, जो कि नॉर्मली हर फैमिली में होते। कहीं पे किसी की बच्ची को कोई खुश देख ले या किसी बच्चे को हैप्पी मैरिड लाइफ में देख लो तो वो खुश नहीं रहता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है कि हर 1-2 महीने में या 3-4 महीने में आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस आया करेगी, बहुत ज़्यादा खुशी आया करेगी। लेकिन कोशिश किया करो कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, कोई अच्छी ऑफ़र आती है, तो आप लोगों से ना छुपाओ, आप लोगों से छुपाओ, आप लोगों से छुपाओ, क्योंकि आपको आदत है लोगों को दिखाने की, शोशा मारने की। क्योंकि जब कोई बंदा फतह कर लेता है ना, तो उसको आदत होती है मैं सबको बताऊं। और आजकल का तो सिनेरियो भी कुछ इस तरह का चलता है, कोई भी काम कर लेते हो, टिकटॉक पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, कुछ भी, यानी कि छोटा से छोटा कोई भी काम आप कर लो। तो जब तक आप दुनिया को दिखाते नहीं ना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यहाँ वहाँ 100 बंदों को दिखाने के बाद आप वो काम करते हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, तो खाना खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे, आप स्नैप बना के लोगों को दिखाओगे, शैतानी अमल आप पहले कर लेते हो। तो फिर दुनिया तो इस चीज़ों को तो भी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि हर घर में खुशी थोड़ी है, हर घर में सुकून थोड़ी है। आपकी लाइफ में अगर सुकून है, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते भी हो, तो आप एक दूसरे पे शक भी करोगे, या आप शक करोगे या आपके पर्सन शक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ने कुछ सिनेरियो ही आपका इस तरह का बना देना है। लेकिन अगर मैं कहूँ, लेकिन चलोगे इत्तेदाल के साथ, मिज़ान की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, इसके बाद जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर की एनर्जी है, लियो की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो भैया जस्टिस के साथ अल्लाह ने कहीं ना कहीं, जैसे मैंने ये पहले क्रिएटर गया था, मैंने वहीं पे आपको बता दिया था कि आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन की पावर नज़र आती है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो भाई अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ, अगर आप अभी अपने पर्सन के साथ खुशहाल हो, तो कहीं ना कहीं जहनी स्ट्रेस आप जानबूझ के लेते हो। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, वकील हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, या स्कूल में टीचर हो सकते हो। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता नज़र आता है। कोई वर्किंग लेडी या वर्किंग लेडी की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जैसे किसी ने कोई लोगों को हील करते हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो भाई अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा कम भगाओगे तो बेहतर रह जाएगा। अभी तो फिलहाल आप इन्हीं सोचों में अटके पड़े, ओवर थिंकिंग बहुत करते, किसी एक चीज़ पे अटकते तो फिर अटक ही जाते हो। तो भैया ऐसा आपने नहीं करना। शाबानो यहाँ पे डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं कि अगर ये शाबानो आई हैं तो क्या शादी के बाद ये शाबानो का क्या सिनेरियो है। किंग ऑफ कप, प्यार की बरसात में रहोगे, और शाबानो का रिजल्ट भी ऐसे ही है। सॉरी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग अपने शौहर पर या अपनी वाइफ पर या अपने लव पार्टनर पर, उसके प्यार पर शक करोगे। और जो चीज़ मैंने इस कार्ड के आने से पहले बताया कि आप बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज हो सकते हो कि मेरा पर्सन किसी और के साथ तो नहीं, मेरा पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, मेरा पर्सन, कि अगर वो किसी बिजनेस ट्रिप पे या काम में कहीं बिजी हो गया ना, आपको 1-2 दिन टाइम नहीं दे पाएगा, आप फ़ौरन शक करने लगे, फ़ौरन मोबाइल चेक करोगे, फ़ौरन ये फ़ौरन वो, हुआ क्या भाई, थोड़ा बंदा बिजी भी हो जाता है। तो इतना शक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन करोगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करोगे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, हो सकता है आपका ससुराल कुछ इस तरह को जहाँ मेहमान नवाजी का बहुत ज़्यादा हो, कि लोगों का आना जाना बहुत हो, और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे जो तन्हाई पसंद हो और उन्हें लोगों का आना जाना पसंद हो। ये चीज़ आपको एजिटेट कर सकती है कि यार ये क्या मसला है, भाई रोज़ ही कोई ना कोई मुँह उठा के आ जाता है, रोज़ ही कोई ना कोई मुँह उठा। लेकिन ये आपके ससुराल में एक सिनेरियो रहता होगा कि एक गया, दूसरा मेहमान आ गया, दूसरा गया तो तीसरा मेहमान आ गया, तीसरा गया तो चौथा आ गया, चौथा नहीं गया तो फिर आप तैयार श्यार होके कहीं ना कहीं बाहर निकल गए। और इसी चीज़ से आप तंग आ जाओगे। आप अपने आप को समझोगे जैसे आप आज़ाद तो हो खुले आसमान में, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो आसमान भी आप पर तंग कर दिया गया है। आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप में परेशान और साइकी रहने लग जाओगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे 9 ऑफ वैन क्यों आया, क्योंकि स्ट्रगल, वो 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे लोगों का आना जाना, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते को लेके, इस रिश्ते को बचाने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे आप कंप्लीशन का भी कार्ड देखो ना, तो कंप्लीशन के कार्ड पे आपको शक्ल तो होती कंप्लीट नजर आती, लेकिन ये जो बीच में लाइनें हैं ना, ये आपको परेशान करेंगी कि ये चीज़ मुझे एक अपनी लाइफ स्मूथ नज़र नहीं आती।
क्योंकि अगर स्मूथनेस आपने लानी है ना लाइफ में, तो उसका मतलब है कि फिर आपको सब्र करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हेरोपेंट की एनर्जी से मुझे नज़र आता है कि आप हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करोगे कि अल्लाह मेरी शादी तो हो गई, हम यहाँ पे खुश भी हैं, मियाँ बीवी आपस में हम बहुत खुश हैं। ये समाज का, ये दुनिया का, ससुराल वालों का, दूसरों का हमारी लाइफ में लेना देना क्यों है? तभी मुस्लिम समाज में तो, या एशियन समाज में तो माँ बाप साथ ही रहते हैं, बहन भाई दरानी जेठानी को साथ। बहुत से अपर सोसाइटी में या अप लेवल की सोच रखने वाले जो बहुत ही फ्री ऑफ बर्ड होते हैं, माइंड ऑफ बर्ड होते हैं जी, वो कहते हैं जी मैं और मेरा पर्सन, एक तू होवे एक मैं होवा, या हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, ठीक है। तो भी ऐसे सिनेरियो में तो मुझे आपकी फ्यूचर लाइफ नज़र नहीं आती। मुझे आपकी फ्यूचर लाइफ में आप बहुत ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं जिसमें सारी फैमिली इकट्ठी हुई होती है, एक होती है ना सोलो रहना और एक होता है जॉइंट फैमिली में रहना। जॉइंट फैमिली सिस्टम मुझे बहुत नज़र आता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी मुझे आपके पर्सन पर माँ का, दरानी का, जेठानी का, किसी लेडी एनर्जी का, में भी बड़ी साल भाभी हो, बड़ी बहन हो, बहुत रौब नज़र आता है। अगर आपको हो कि आपका वहाँ पे कोई दाल गलेगी, तो मुझे जल्दी आपकी दाल गलती नज़र नहीं आती। आप शाह बानो बनोगी तो ज़रूर, लेकिन एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से क्वीन तलवार लिए खड़ी है ना, वो क्वीन कहती है कि मेरी हुक्मरानी चलेगी। मिज़ान यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, और मिज़ान यहाँ पर आपको आपकी शाह बानों की पावर देगा, अदल होगा आपके साथ। जो आप मैनिफेस्ट करोगे, अच्छी दुआएं करोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, तो ये एक खुशहाल परिवार आपका बनेगा, खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी के ना हंडिया लग रही है, कोई शायद हांडी पका रहा है, सालन पका रहा है, जो मुझे चूल्हे पे लगता हुआ नजर आता है। अगर कुछ ऐसा है तो जाके पहले भैया अपने चूल्हे की आग को कम करो, ताकि आपका ध्यान मेरी रीडिंग के बजाय, रीडिंग को सुनते सुनते कहीं खाना वगैरह ना जला बैठना, तो जाके ज़रा चूल्हे की आग को थोड़ा सा कम कर दो। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का फील हो रहा है जैसे कोई हंडिया जल रही हो, कुछ सालन जल रहा हो। तो प्लीज़ ज़रा जाके अपनी हंडिया को चेक कर लेना। अगर चूल्हा वगैरह होना तो चूल्हों को ज़रा उसकी पावर को कम कर दो, ठीक है जी। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है जनाब? एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे है जी फॉर एम्परर। आपके पर्सन, एम्प्रेस और एम्प्रेस, शाह बानो और एम्प्रेस की एनर्जी, आप मेड फॉर ईच अदर हो। वो तो यहाँ पे कंप्लीशन पे ही नज़र आ गया था। डिवाइन कपल पावर, सोलमेट की एनर्जी है। तो भाई आपके पर्सन भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छी खासी स्ट्रगल देखी, तो देखिए आपके पर्सन में आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। इस वक्त जो आप सोच रहे, आप यकीन करो आपके पर्सन भी वही सोच रहे, चाहे आप पास में हो, यानी अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर भी होते ना, तब भी ध्यान दोनों का एक तरफ ही रहता है। तो भैया इसमें सबसे बेहतर यही है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी के, या अगर फैसला आपको सुनाऊं तो एक दूसरे की मर्ज़ी के बिना मत चलना। लड़ाई भी हो जाए ना, तब भी आपने एक दूसरे से मशवरा लेना नहीं छोड़ना, वरना यहाँ पे जो दुनिया है वो अपना काम दिखा देगी। आप अपने पर्सन पर ही रुके पड़े हो। अगर अभी आप लोगों में थोड़ा बहुत ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, या कोई ऑफ़र आती है, तो आपके पर्सन अगर आपसे मशवरा लेंगे, तो आप उसे ये ना कहना कि ऐसे ना कर लो, वैसे कर लो। देखो कि वो किस, उसकी बात को खोलने की कोशिश करना। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन कोई भी काम शुरू करने से पहले आपसे मशवरा ज़रूर लिया करेंगे। ये पढ़ी लिखी बात है। ये मत सोचना कि मेरे पर्सन मुझसे कोई बात छुपाएंगे, वो कुछ नहीं छुपाएंगे। हर चीज़ आपके सामने ओपन अप होगी। अगर आप लोग मैरिड हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपके पर्सन क्या इस नेचर के हैं। वो आपसे ज़रूर कोई ना कोई मशवरा लेते होंगे। वो अलग बात है कि करते बेशक अपने होंगे, लेकिन आपसे अपने बिजनेस का, अपनी जॉब का, घर में आके सिनेरियो सारा बताते ज़रूर होंगे कि यार आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये नई ऑफ़र आ रही है, आज वो आ रही है, आज हम यूँ करेंगे, आज वैसे करेंगे, बताएंगे। लेकिन अगर यही मशवरा वो अपने घर के किसी बहन से, दरानी से, जेठानी से, माँ से, या किसी ऐसी लेडी एनर्जी से लेते हैं, तो वो हमेशा आपके ऑपोजिट में ही जवाब देंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये औरत आपके हक में बोल जाए, ये तो सोचना भी ना। ठीक है जी। 6 ऑफ वैन यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ वैन यहाँ पे इसलिए आया है कि आप कहीं ना कहीं कुछ अरसे के बाद इस जॉइंट फैमिली से
बड़ी शान और शौकत से रुखसत होते हुए अपना एक मकान, अपना एक महल बनाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि शादी के फ़ौरन बाद ही, तो बहुत ही कम लोगों के लिए, मैक्सिमम 10 से 20% लोगों के लिए सिनेरियो बनेगा कि शादी के फ़ौरन 1-2 साल के अंदर आप अलग हो। मोस्टली लोगों के लिए कम से कम 10 से 12 साल में आप अपने पर्सन के साथ अलग सेपरेट घर में रहने की ट्राई मारोगे, क्योंकि और वहाँ पे आप कामयाब भी हो जाओगे बड़े शान शौकत से। फिर आपका अपना एक घर होगा, एक प्यारा सा, चाहे छोटा ही हो, पर कहते हैं ना, छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो, तो भी पसंद कर लेना, ठीक है। आगे मुझे आता नहीं, वरना मैं आपको आगे भी गा के सुना देती। तो उसको भाई देख लेना, क्योंकि इसके लिए आपको आप लोगों में से बहुत से लोग, मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन आपको ये बताएंगे मैं बाहर जाके कमाना चाह रहा हूँ, बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री में सेटल हो जाओगे, मैं ये भी आपको बता दूं, ठीक है जी। जस्टिस यहाँ पे क्यों आ रहा है? जस्टिस यहाँ पे आपको ऑफर आएगी कोई अच्छी जॉब की, या अच्छे फ्रेंड ऑफ जोन की। हो सकता है आपके ससुराल वालों में आपके देवर के साथ अच्छी बन जाए, दरानी के साथ अच्छी बन जाए, नन के साथ अच्छी बन जाए, या सास के साथ अच्छी बन जाए, जो कि मुझे होता हुआ, अगर तो सास की एनर्जी है ये, तो फिर कोई दरानी जेठानी के साथ कोई अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में शादी के बाद कुछ इस तरह का हीलर ज़रूर होगा जो हर वक्त आपको कोई अच्छी गाइडेंस देगा, उसको पहचानना आपका काम है, ठीक है जी। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया? आप और आपने आपके पर्सन, विश होगी आपके पर्सन की, आप और आपके पर्सन पूरी वर्ल्ड को ट्रैवल करो, विज़िट करो, सैर करो, घूमने फिरने जाओ, हज उम्रा करो, ज़ियारतें करो, तीर्थ यात्रा पे जाओ, या जहाँ जहाँ पे भी आपकी हॉली जगह है, उसे क्या कहते हैं, मसाजिद और चर्च और मंदिर, जो भी है, ठीक है, उन जगहों पर आप जाना खुशी से पसंद करोगे। ये आपकी एक विश है जो कि जस्टिस के बाद अगर आ रही हो, ये विश का कार्ड है। और दुनिया को घूमना, ये आपकी एक विश मुझे पूरी होती हुई नज़र आती है कि आप अपने पर्सन के साथ इस विश को डेफिनेटली और इसके साथ चैरियट बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये तो मुझे कंफर्म है कि आपके पर्सन के साथ आप मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हुए नज़र आते हो। अगर आप गरीब हो तो अपने शहर में, अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा घूमोगे। अगर थोड़े पैसे वाले हो, या किस्मत की देवी जैसे शाह बानो आती है तो वो किस्मत को साथ लेकर आती है, तो भाई मुझे आप दुनिया के चक्करों में घूमते फिरते हुए मुझे मनाते हुए नज़र आते हो, ठीक है जी। तो मुझे आप अपने पर्सन के साथ पूरी वर्ल्ड के घूमते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे चैरियट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में मिला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पर्सन तो आपके साथ दुनिया घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है कि आपकी मैरिड लाइफ में, इस रीडिंग में जितनी भी पॉजिटिविटी है कि आपके साथ रेजोनेट हुई, क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या बताते हैं। मैंने कोशिश तो की थी कि 20-22 मिनट की वीडियो बने, देन फिर भी 30 मिनट्स की हो ही गई है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ठीक है। 30 मिनट 28 मिनट्स की वीडियो हो ही गई है, तो भी बर्दाश्त कर लो। तो यहाँ पे अपना सवाल जहन में रख लो। मैं 3 सेकंड के लिए खामोश होती हूँ। अगर आपने सवाल नहीं सोचा हुआ तो उसको सोच ले, और मैं अपनी आंखें बंद करके कार्ड खोलने लगी हूँ, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ 12 इमाम 14 मौसमीन अल्लाह जी बताएं कि ऐसे में इन मैरिड कपल को, या ये जो भी जिसकी भी नज़र से रीडिंग गुजर रही है, उनके फ्यूचर के बारे में आपको क्या नज़र आता है, ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्पफुल पीपल, वो मैंने आपको पहले कहा था कि कोई ना कोई ऐसा बंदा या है जो आपकी हेल्प करता रहेगा आपके सिनेरियो में। जब जब आप ये स्ट्रेस के मरीज़ बनोगे, तब तब कोई ना कोई आपका हाथ थामने के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर मौजूद है। और ये भी हो सकता है कि आप अगर आप अपनी शादी के बाद अगर इस तरह के किसी सिनेरियो में फंसते हो, तो ये जो हेल्पफुल पीपल है, यहाँ पे आप गरीबों की हेल्प भी करो, क्योंकि यहाँ पे कोई लेडी सखावत करती हुई भी नज़र आती है। सखावत मीन गिफ्ट देती हुई भी नज़र आती है। सखावत अरबी का लफ्ज़ है, और इसमें हम कहते हैं कि किसी दूसरे की गरीब की हेल्प करना, ठीक है, सखावत। प्लीज़ एंजल्स, आपका नेक्स्ट मैसेज क्या है? क्या लगता है कि
जितना ज़्यादा ये हेल्पफुल पीपल के साथ अपने एटीट्यूड को नॉर्मल रखेंगे, पोलाइट रखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लुक फॉर अ साइन। आप अपने आसपास के लोगों को देखना, वो तो मैंने यहाँ पे भी आपको कहा था कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन लाजमी रहेगा जो आपको हर वक्त गाइड करता रहेगा। आपने बस साइंस चेक करने हैं कि वो पर्सन कौन है। अनलाइटली आपको ये चीज़ फील होती रहेगी कि ये बंदा तो नहीं है, वो बंदा तो नहीं है। कहीं ना कहीं जब ये चीज़ आपके सामने आए तो आपने क्या करना है कि उस बंदे पे शक नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप शक करते हो, बहुत इजीली किसी भी चीज़ को इजीली ले लेते हो। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो भैया ऐसा कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत, मुझे आपकी यानी कि रीडिंग का अगर मैं निचोड़ बताऊँ तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बोझ वाली रहेगी या बहुत ज़्यादा फ़नी रहेगी, खट्टी मीठी रहेगी, जैसे एक हैप्पी मैरिड लाइफ रहती है। बच्चे भी होंगे, खुशहाली भी आएगी, फैमिली वालों का प्रेशर भी रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को पूरा करते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। और किसी भी रिश्ते में ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है कि जब आपका मियाँ या आपकी बीवी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो। दूसरों पर ट्रस्ट करने से पहले आप एक दूसरे के साथ कमेंट ज़रूर करना, एक दूसरे से रात कोई भी बात, हर चीज़ रात को अपने साथ बैठ के, जब भी आपको अपने लिए फ्री टाइम मिले या ना मिले तो अपने लिए फ्री टाइम आपने एक सिनेरियो ज़रूर रखना है कि चाहे 10 मिनट ही बैठ के आप लोग बात करो, अकेले में रूम में बैठ के आपने अपने आप को टाइम देना है। चाहे आप बाहर वॉक पे चले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, किसी पार्क में घूमने चले जाओ, क्योंकि ये आप लोगों की विश है। जब तक आप अपने आप को खुला टाइम नहीं दोगे, अपने आप को एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं करोगे, तो दुनिया की स्ट्रेस की चालें चली जाएंगी। लेकिन जब जब आप एक दूसरे को टाइम दोगे, मोहब्बत से, प्यार से, क्योंकि कंप्लीशन करते हो ना, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, तो उसके लिए एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ बार दफ़ा सिनेरियो ऐसा होता है, हम आपस में मियाँ बीवी लड़ पड़ते हैं और फिर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, 2-2 दिन नहीं देखते, 3-3 नहीं देखते, फिर कहीं जाके सुलह होती है, फिर कहीं। तो भाई मियाँ बीवी का एक रिश्ता ऐसा है, या फ्यूचर में अगर आपका मियाँ बनते हैं तो ये रिश्ता ऐसा है कि दुनिया को बीच में नहीं आने देना, देन रिश्ता बहुत मज़े का है। लेकिन जहाँ पे आपको कि जी बस मैं मेरा मियाँ मेरी सुने, तो मियाँ कहेगा बहन मेरी सुन, अपनी ना मैं बंद कर, ठीक है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो भैया याद रखना कि अपने प्यारे से अंगूठों से मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। कम से कम 5 लोगों को। एनर्जी एक्सचेंज को लाजमी क्या करो। मैं वीडियो के दौरान बिल्कुल नहीं ये चीज़ कहती, क्योंकि वीडियो का तसलसल कंटिन्यूसली ख़त्म हो जाती है, उसका तसलसल ख़त्म हो जाता है। इसलिए एंड पे बोलती हूँ कि भैया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अगर जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई और कितनी % हुई, ये नीचे लिख जाया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई मैंने जो इतने दिल से, मेहनत से एक एक कार्ड को डिकोड किया वो आप तक एनर्जीज पहुंची हैं, ठीक है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, और कल फिर मिलते हैं, ठीक है जी। मैं निदा अली मुबीन मज़हर, मौला वारिस, बाय।